हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 16 मई और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले 15 मई के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए वनडे कप्तान कौन बने हैं? तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए एक दिवसीय कप्तान बने हैं बाबर आजम और नए टेस्ट कप्तान बने हैं अजहर अली। किस कंपनी ने लॉकडाउन के बाद भी अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की इजाजत दे दी है? ट्विटर ने। किस राज्य ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने वाले पुलिस कर्मियों को करमवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स देशों के बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए हाल ही में भारत को कितना आपातकालीन सहायता ऋण प्रदान किया है? $1 बिलियन यानी $1 अरब, लगभग 7600 करोड़ रुपया। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 74वें स्थान पर है 115 देशों की सूची में। पिछले वर्ष भारत 76वें स्थान पर था, इस वर्ष 74वें स्थान पर है। इस सूचकांक में पहले स्थान पे है स्वीडन और आखिरी स्थान पे यानी 115वें स्थान पे हैती है। प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त अनाज की आपूर्ति के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? 3500 करोड़ रुपए। नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों को सरकार ने कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? 90,000 करोड़ रुपए। छोटे लोन लेने वालों के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? मुद्रा शिशु ऋण योजना। इसके तहत 50,000 रुपए तक ऋण प्रदान किए जाएंगे। स्ट्रीट वेंडरों के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 5,000 करोड़ रुपए। भारत सरकार ने होम लोन के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसका टाइम 31 मार्च 2020 को ही समाप्त हो गया था। ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की फसल ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से किसानों को कितने करोड़ रुपए की अतिरिक्त आपातकालीन पूंजी दी जाएगी? 30,000 करोड़ रुपए। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के रियायती ऋण प्रदान किए जाएंगे? 2 लाख करोड़ रुपए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वी विद्यावती। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। कृषि के आधारभूत ढांचे जैसे भंडारण की क्षमता, निर्यात, मूल्य संवर्धन तथा आपूर्ति चेन में सुधार करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी। इन पैसों को किस किस क्षेत्र में खर्च किया जाएगा और किस क्षेत्र में कितने खर्च किए जाएंगे, इसकी लगातार घोषणा कर रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो जो इंपॉर्टेंट है उसे आपको ध्यान में रखना है। कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। और फ्रेंड्स, हमारे मास्टर पीडीएफ का ऑफर चल रहा है। 3 मास्टर पीडीएफ है, एक सामान्य ज्ञान, एक सामान्य विज्ञान और एक वार्षिक करंट अफेयर 2019 का। प्रत्येक पीडीएफ का प्राइस 45 रुपए से ऊपर है, लेकिन अभी महा ऑफर चल रहा है। तीनों पीडीएफ आप लेते हैं तो 139 रुपए पेड करना पड़ता है, लेकिन ऑफर के तहत आप मात्र 21 रुपए पेड करके आप इन तीनों पीडीएफ को एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक पीडीएफ का प्राइस जो है आपको 7 रुपए पड़ा 45 रुपए की जगह पर। तो जाइए इस ऑफर का फायदा उठाइए और लॉकडाउन के दौरान घर पे बैठकर अच्छे से रिवीजन करिए। इन पीडीएफ में 8 सब्जेक्ट से टोटल 4500 से अधिक क्वेश्चन कवर किए गए हैं और सारे के सारे बेस्ट लेवल के क्वेश्चन हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मछुआरों के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली व्यवसाय के आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। सूक्ष्म खाद्य संस्करण यानी माइक्रो फूड इंटरप्राइज इकाइयों की मदद के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की गई है? तो माइक्रो फूड इंटरप्राइज इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इससे लगभग 2 लाख माइक्रो फूड इंटरप्राइज को लाभ मिलेगा और इसे अलग अलग राज्यों में
क्लस्टर भी बनाए जाएंगे। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत गायों, भेड़ों और बकरियों का 100% टीकाकरण के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? 13,343 करोड़ रुपए। ऑप्शन डी सही उत्तर है। इससे देश के 53 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। तो गायों, भेड़ों और बकरियों का 100% टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए 13,343 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के जरिए पशुपालन व्यवसाय के आधारभूत ढांचे में सुधार हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया है? हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए का फंड का ऐलान किया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, ये सभी घोषणाएं जो हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ही की है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 10 लाख हेक्टेयर जमीन में हर्बल खेती यानी औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। गंगा नदी के किनारे भी 800 एकड़ की जमीन में हर्बल खेती के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए 4,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इससे लगभग देश के 2 लाख से अधिक मधुमक्खी पालकों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है? इस मशीन का नाम है कोबास 6800 यानी कोबास 6800। ऑप्शन ए सही उत्तर है। रोबोटिक्स क्षमता वाली यह मशीन स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने से बचाती है और यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए भारत सरकार ने खरीदा है। इस मशीन को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है। इस मशीन का नाम है कोबास 6800। डॉक्टर हर्षवर्धन ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली के महत्व और जीवन में परिवार की जरूरत के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। 2020 का थीम ध्यान में रखिए। 2020 का विषय है फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने इस दिवस की घोषणा 1993 में की थी, लेकिन पहली बार यह दिवस मनाया गया था 1994 में। हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? इटली ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है। यह एक ऐसा उपकरण है कि बिना लोकेशन और ब्लूटूथ ऑन किए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको पहनने वाले व्यक्ति को ट्रैक नहीं किया जा सकता। यह ब्रेसलेट रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करता है, यानी 2 व्यक्ति अगर पास में आते हैं तो यह मैसेज देता है कि आप दूरी बनाए रखें। ठीक है, कोरोना वायरस के कारण इटली का बहुत बुरा हाल है, तो इटली हर वो कोशिश कर रहा है जिससे कि कोरोना वायरस के प्रभाव को कम किया जा सके। इटली यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल रोम, यहाँ के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैटेरेला, प्रधानमंत्री हैं गिउसेप्पे कोंटे, संसद का नाम है पार्लियामेंट और मुद्रा का नाम है यूरो। किस संस्था के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेडो ने पद छोड़ने का निर्णय लिया है, यानी इस्तीफा देने की घोषणा की है? विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख हैं रॉबर्ट एजेवेडो। हाल ही में इन्होंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। 31 अगस्त 2020 को ये इस्तीफा दे देंगे। 1 सितंबर 2013 को ये WTO के प्रमुख बने थे 7 साल के लिए, लेकिन अपना कार्यकाल खत्म होने के 1 साल पहले ही ये इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है, रॉबर्ट एजेवेडो वर्तमान में WTO के प्रमुख हैं। माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इनके ऊपर खास दबाव है, जिसकी वजह से ये इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है,
इस संगठन के बारे में जानिए। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। सदस्य देश 164 हैं। ठीक है। एक और संगठन है WTO, उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन। उसका मुख्यालय स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में है। ठीक है। और ये WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन में जितने भी संगठन हैं इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है, ध्यान में रखिए। कोविड-19 महामारी से मुक्त होने वाला यूरोप का पहला देश कौन बना है? तो कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला यूरोप का पहला देश बना है स्लोवेनिया। ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है। कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? गोवा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है स्लोवेनिया। ऑप्शन डी सही उत्तर है। स्लोवेनिया की कैपिटल है जुब्लजना, इसे इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। राष्ट्रपति हैं बोरुत पहोर, प्रधानमंत्री हैं जनेज जमसा, संसद का नाम है पार्लियामेंट और मुद्रा का नाम है यूरो। निम्न में से किस राज्य ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है? तो मातृ स्मृति योजना को लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इस योजना के तहत राज्य के 6 जिलों की लगभग 50,000 एकड़ बंजर भूमि में बागवानी और मछली पालन से स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। ठीक है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बंजर भूमि है उनका इस्तेमाल किया जाएगा स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। अब जानिए पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की सीमा भारत के 5 राज्य और 3 देशों को लगती है। राज्यों की बात करें तो ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है। 3 कंट्री से भी इसकी सीमा लगती है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। राज्यपाल जगदीप धनखड़। मुख्य न्यायाधीश हैं TB राधाकृष्णन। जिलों की संख्या 13 है। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 295। राजकीय पशु फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी सफेद गर्दन वाला किंग फिशर, राजकीय वृक्ष चेटियन, राजकीय फूल शेफाली, काठी, गंभीरा, ढाली, बाउल तथा मरसिया यहाँ का लोक नृत्य है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नेवरा वैले राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान तथा बक्सा राष्ट्रीय उद्यान सभी पश्चिम बंगाल में है। जहां पे कोस्ट में टाइगर रिजर्व लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि उस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। लोघा यहाँ पे जनजातियां पाई जाती हैं। कांस साउती परियोजना कांग साउती नदी पर है। आधिकारिक भाषा बंगाली और अंग्रेजी है। फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब जानिए लास्ट क्विज का आंसर। पहला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है। दूसरा क्वेश्चन था किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक अस्थायी या फिर अस्थायी खंडपीठ है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसका भी आंसर कुछ लोगों ने गलत दिया था। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है इसके न्यायिक क्षेत्र में, यह तो ऑलरेडी असम में है और इसके न्यायिक क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड भी आता है। अब चलिए आज का पहला क्विज है। कोविड-19 महामारी का समाधान खोजने के उद्देश्य से HRD तथा IT मंत्रालय ने किस नाम से ऑनलाइन हैकथॉन लॉन्च किया है? किसने जीवन नामक एक कम लागत वाला ऊर्जा कुशल वेंटिलेटर विकसित किया है?